हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास +1 के फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वीडियो है। कल हमने कुछ यूनिट्स के डेफिनेशन पढ़ ली थी, जैसे कि 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 सेकंड कितना होता है, या फिर 1 मीटर कितना होता है। मैंने बताया था 1 मीटर कितना लेते हैं कि अगर देखो लाइट, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आपको, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे हम क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है। 1 मीटर कितना लेंगे, इतने डिस्टेंस लेंगे हम। मैंने आपको बताया था कल की, जैसे कि लाइट ट्रैवल करती है 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकंड में जाती है। तो 1 मीटर कितने सेकंड में जाएगी? सेकंड के कौन से हिस्से में? 3 × 10⁸ हिस्से में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है ना, वो 1 मीटर के लिए डिस्टेंस लेंगे। फिर आई थी 1 किलोग्राम किसे कहेंगे। तो देखो 1 किलोग्राम के लिए कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं थी, इसलिए 1 किलोग्राम को एक प्लेटिनम इरिडियम का टुकड़ा लिया और उसको सभी ने अपनी सहमति से मान लिया कि इसको हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। 1 kg के आसपास, 1 kg ही बोलेंगे, आसपास नहीं, सॉरी 1 kg बोलेंगे। और सभी की सहमति से उसको ले लिया। प्लेटिनम इरिडियम इसलिए लिया गया था क्योंकि वो मेटल जल्दी से लाखों साल तक मतलब कि डिपोज नहीं होते, उसका कोई ऑक्साइड नहीं बनता। उसके बाद मैंने 1 सेकंड की डेफिनेशन बताई थी आपको कि सीजियम-133 एटम लेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे, वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। ये सब आप जो ये बता रहे हैं, ये सब आप जब +1 और +2 क्लियर कर लोगे ना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेंगे ये डेफिनेशन कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या सीजियम एटम होता है, क्या एक्साइटेड स्टेट होती है, क्या ग्राउंड स्टेट होती है। ये आप +1 में आप कंप्लीट स्टडी करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा समझ लो उसको। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लेके आते हैं तो वो कितने वाइब्रेशन कर लेता है। हम उसको एनर्जी दे रहे हैं कि वो हायर एनर्जी लेवल में जाए, लेकिन हायर एनर्जी वाला क्या कह रहा है कि तू वापस अपने घर पे जा। तो वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करने लग जाता है, ऐसे ऑसिलेशन कर लेता है। और जब वो इतने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है ना, तब हम बोलेंगे कि 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। देखो अब ये ऑसिलेशन कितने जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 4th आपके डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर किसे कहेंगे। तो एम्पियर यूनिट बनाई है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। इट इज अडोप्ट एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको किसके लिए लिया गया है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए लिया गया है। और देखो 1 एम्पियर क्या करे, 1 एम्पियर क्या होगा? तो पहले तो एक बार ये छोटी डेफिनेशन देख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। 1 एम्पियर इज द कॉन्स्टेंट करंट विच when maintained in each of the two straight parallel conductor of infinite length and negligible area of cross section held 1 meter apart in vacuum shall produce a force per unit length 2 × 10⁻⁷ Newton per meter between them। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 वायर लिए हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने करंट प्रोड्यूस कर दिया, दोनों के अंदर करंट दे दिया। अब इन दोनों वायर हैं, ये स्ट्रेट हैं और पैरेलल हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ है, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि मोटाई, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा है? 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। जैसे कि ये बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी? 1 मीटर कर दी। अब जैसे हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं कि वो फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। और जब वो कितनी फोर्स लगा दें, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इतनी फोर्स लगा देंगे ना, तब हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट उनमें से पास हो रहा है। हम उसकी करंट को देते जाएंगे, जैसे ही वो फोर्स इतनी हो जाती है तब बोल देंगे 1 एम्पियर करंट हो गया, ठीक है। फिर बेटा देखो कैल्विन इट वाज अडोप्ट एज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कैल्विन को किसके लिए लिया है हमने? किस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए लिया है? टेम्परेचर को कैल्विन में मेजर करेंगे। हम डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, बहुत से टेम्परेचर में मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगी टेम्परेचर की? कैल्विन होगी। अब हम 1 कैल्विन किसे बोल लेंगे? देखो एक बार इसको डेफिनेशन को समझो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। 1 डिग्री कैल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ, कितना पार्ट है? 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले तो ये समझो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो होता है जिसके अंदर पानी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो 0 डिग्री टेम्परेचर पे पानी लो, उसके अंदर कुछ हमें बर्फ़ भी मिलेगी और कुछ हमें पानी भी मिलेगा, और उसमें से देखना भाप निकलती हुई भी आपको दिखाई देगी। एक बार आप मेजर करके देखना, आपको ज़रूर दिखाई देगा। जब ये तीनों कंडीशन होती है ना कि वो वेपर भी बन रहे हैं, कुछ बर्फ़ का टुकड़ा भी है और कुछ पानी भी है उसमें, तो वो ट्रिपल पॉइंट होती है। और ये इतने फ्रैक्शन कैसे किए? आप डिग्री सेल्सियस में समझो। देखो 0 डिग्री टेम्परेचर पे बर्फ़ होती है और 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। कितने हो गए? 0 से 100 हो गए ना। 100 डिवीज़न कर दिए ना हमने। एक डिवीज़न को कितना बोलना हमने? 1 डिग्री।
1 डिग्री बोला। अब देखो 100 केल्विन किसके, ये वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के इक्वल बोलते हैं ना, लेकिन वो 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, तो वो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, 273.16 केल्विन की। और इसके इस फ्रैक्शन में 100 के इस फ्रैक्शन को हम बोल लेंगे 1 केल्विन। अरे जैसे कि 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिवीज़न कर दिया हमने, तो एक डिवीज़न किसको बोल लेंगे, एक डिवीज़न 1/100, 100 का एक पार्ट। इसी तरीके से 1/273.16 केल्विन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो। अच्छा, कैंडला क्या होती है, कैंडला ये किसके लिए अडोप्ट की गई है हमने यूनिट, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी होती है बेटा चमक, ये बल्ब कितना चमक रहा है, दूसरा बल्ब कितना चमक रहा है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, दूसरे की कितनी है, या फिर ये चीज़ इतनी चमक रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इसको मेजर हम लुमिनियस इंटेंसिटी में मेजर करते हैं। और इसका क्या फंडा होता है, देखो 1 कैंडला इज़ द लुमिनियस इंटेंसिटी। 1 कैंडला वो लुमिनियस इंटेंसिटी होती है इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1/60,000 स्क्वायर होगा। एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका एरिया इतना छोटा होगा, ब्लैक बॉडी एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनियम अंडर प्रेशर, और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, प्लेटिनियम का फ्रीजिंग पॉइंट इतना ले लेंगे और उसके अंदर प्रेशर ये कर देंगे, और वहाँ पे जितनी चमक होगी उसको बोलेंगे 1 कैंडला। इतना स्क्वायर मीटर एरिया लेंगे, ब्लैक बॉडी लेंगे, उसके अंदर इतना स्क्वायर मीटर एरिया ले लिया, वहाँ पे प्लेटिनियम रखेंगे जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है, और प्रेशर इतना करेंगे, तब वहाँ पे जो चमक होगी ना उसको 1 कैंडला बोल देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 1 मोल, इसकी डेफिनेशन तो आपने पढ़ भी ली होगी। इसकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि 1 मोल क्या होती है। तो इट वाज अडॉप्ट एज यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको किसके लिए किया है, मैटर की क्वांटिटी को, मास को, एटॉमिक मास को ये मेज़र करते हैं ना, तो उसको किस में मेज़र करते हैं, मोल में मेज़र करते हैं। 9th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, मोलर मास, मोलिकुलर मास। तो जो मैटर के छोटे से पार्टिकल को, एटम को, इलेक्ट्रॉन के मास को मेजर करते हैं, तो उसको किस में मेजर करते हैं, मोल में करते हैं। तो 1 मोल किसे कहेंगे, कार्बन एटम लिया, एक बार डेफिनेशन देख लो, सॉरी। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम इन 0.02 kg ऑफ प्योर कार्बन 12। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, कार्बन 12 होता है ना, C6H12, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, उसको ले लो, जिसका मास कितना है, इतना kg है। ठीक है, उसके 12 टुकड़े कर दो, और एक टुकड़ा किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। जैसे कि हमने एक तरबूज लिया, और मान लिया ये क्या है, ये तरबूज क्या है, कार्बन 12 है, और इसके 12 टुकड़े कर दिए। ठीक है, और एक टुकड़े को कितना बोल दिया, 1 मोल के इक्वल है। अब किसी भी एटम के का मास मेजर कर लो, वे टुकड़े रखते जाओ, 2 टुकड़े रखे गए तो 2 एटॉमिक मोल हो गए, 3 हो गए, ऐसे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आती है आपकी रेडियन। एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं बेटा, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ द यूनिट ऑफ एंगल इन ए प्लेन। एक एंगल प्लेन में होता है, तो ये एक लाइन, ये कि प्लेन में है ना, ये एंगल, इसकी यूनिट क्या होगी, आर्क अपॉन रेडियस। इस एंगल को किस में मेजर कर देंगे कि ये कितनी आर्क है और इसकी रेडियस क्या है, ये एंगल। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर, बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा, इक्वल इन लेंथ टू रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब कि एंगल क्या हो गया, आर्क अपॉन रेडियस। ये था एंगल रेडियन की, ये एंगल की यूनिट थी रेडियन। अब सॉलिड एंगल होता है जिसकी यूनिट होती है सेट रेडियन। सॉलिड एंगल क्या होता है, देखो बर्थडे कैप होती है ना, बर्थडे कैप, उसका वो कौन सा होता है, ऐसे होता है वो। अब प्लेन एंगल बना रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है, हम बता सकते हैं, आर्क, ये दोनों के बीच में ये जो आर्क है ये, और ये जो इन दोनों के बीच सेंटर से और इस आर्क के बीच में डिस्टेंस है, ये आर्क अपॉन रेडियस कर देंगे, एंगल आ जाएगा। लेकिन इसमें अब ये भी तो एंगल बन रहा है, देखो मेरी हथेली के अंदर ये देखो, ये दिखा रखा, ये बर्थडे कैप है, समझ लो। ये किसके होगा, ये इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। जो बर्थडे कैप होती है ना, जिसका कॉर्नर सा निकला हुआ होता है, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये सॉलिड एंगल के लिए होती है। 1 सेट रेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। इसमें क्या था, देखो आर्क अपॉन रेडियस, यही था ना। इसमें क्या ले लेंगे, जैसे कि ये बर्थडे कैप है, जिसको वो बाहर का होता है ना, वो उसका एरिया हमने उस इसमें रेडियन वाले में आर्क ली थी, और इसमें क्या ले लेंगे, एरिया ले लेंगे। हमने इसमें इसको किससे डिवाइड किया था,
रेडियस से डिवाइड किया था ना, और इसके रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा, सेट रेडियन। एरिया अपॉन आर रेडियस का स्क्वायर, ये होता है सेट रेडियन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू।